आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में एक नया चैप्टर करेंगे, पेज नंबर 276। यहाँ से एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। थोड़ा पॉज कर दो, मुझे कॉपी निकालेंगे जरा, पॉज करो। चलो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में एक चैप्टर शुरू करेंगे। एग्जाम में इसमें से 5 नंबर क्वेश्चन हर साल आ जाता है, 5 नंबर का। तो टाइम चूँकि बहुत बचा हम लोगों के पास, तो हम लोग सेंटर से पहले ट्रिग्नोमेट्री का ऑलमोस्ट पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंस रखेंगे सेंटर के बाद के लिए, क्योंकि आपके सेंटर के बाद ज़्यादा टाइम नहीं है। सेंटर नवंबर में का लास्ट तक खत्म होगा। सिर्फ हमारा बचेगा दिसंबर और जनवरी, और फरवरी का तो पहला हफ्ता में एग्जाम ही है। 8 तारीख 10 है ना, 8 या 10 से एग्जाम है, पता है ना। तो हम लोग वो करेंगे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का जो 3 छोटा छोटा चैप्टर वो पहले कर लेंगे हम लोग। छोटा क्या बड़ा वो सब भी, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस जो बड़ा चैप्टर है और इससे बहुत दिमाग लगता है, उसको हम लोग करेंगे सेंटअप के बाद, ठीक है। अभी हम लोग ये सब पार्ट कंप्लीट कर लें। आसान है, इजी पार्ट है। देखिए क्या है कि आपको पहले कुछ बेसिक चीज़ यहाँ सीखना पड़ेगा। देखिए इसको हम लोग, अच्छा आप लोग ये जानते हैं एंगल किसको बोलते हैं? एंगल किसको बोलते हैं? एंगल किसको बोलते हैं? जहाँ पर दो स्ट्रेट लाइन आकर आपस से मिलकर एक कोना बनाता है। एक कोना बनाता है, दो लाइन आपस से मिलकर, सर उसकी 2 लाइन है, इसने आपस में जो कोना बनाया, ये कोना कैसे नापते हैं हम लोग? इस कोना को बोलते हैं एंगल। और नापते किसको? सर डिग्री में नापते हैं। किसमें नापते हैं? 60 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, जो डिग्री होता है उसको हम लोग इस कोने के वैल्यू को हम लोग डिग्री में मेजरमेंट करते हैं। कैसे लिखते हैं? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एंगल समझे किसको बोलते हैं? एंगल किसको बोलते हैं? जहाँ पर 2 स्ट्रेट लाइन आपस से मिलकर जो कोना बनाएंगे उस कोना को क्या बोलते हैं? एंगल। अगर हम लोग यहाँ पर एंगल का डेफिनेशन नहीं जानना है, आप ये समझे कि जो एंगल है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? तो डिग्री में लिखते हैं। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, उसको डिग्री में लिखा जाता है। अब हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको डिग्री में लिखा हुआ है, 90 डिग्री लिखा हुआ है, 60 डिग्री लिखा हुआ है, या 45 डिग्री लिखा हुआ है, ये जो डिग्री के फॉर्म में अगर लिखा हुआ है, तो इस डिग्री को, ये डिग्री में जो फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको ट्रिग्नोमेट्री की भाषा में बोलते हैं हम लोग सेक्साडेसिमल मेजरमेंट। क्या बोलते हैं? जब देखो एंगल को एक्सप्रेस करने का कई सारा मेथड है। अभी क्लास में हम लोगों का 3 मेथड है। एक है सेक्साडेसिमल मेजरमेंट, एक है सर्कुलर मेजरमेंट, और एक है रेडियन मेजरमेंट। एक ही एंगल को अलग अलग शक्ल में दिखाने का तरीका है। तो अगर हम लोग एंगल को डिग्री में अगर दिखा रहे, जो कि बचपन से दिखाते आ रहे हैं, आप जब भी एंगल को देखें डिग्री के फॉर्म में ही देखें। तो जो डिग्री के फॉर्म में देख रहे हैं, डिग्री के फॉर्म के एंगल को बोलते हैं हम लोग सेक्साडेसिमल मेजरमेंट। सेक्साडेसिमल मेजरमेंट। तो जब भी आपको एंगल को डिग्री शक्ल में दिखाना पड़े तो वो होता है सेक्साडेसिमल मेजरमेंट। उसके अलावा एक और फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं सर्कुलर मेजरमेंट। वो कैसा होता है? वो हमेशा पाई की शक्ल में होता है, पाई की शक्ल में। तो पाई की शक्ल में होने का मतलब क्या है? पहले पाई का मतलब बता दे कि जो पाई जो है, ये पाई, इस पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना है? ये पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं 22/7 है। लेकिन वो किस में है? मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन में पाई का मतलब 22/7 है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में पाई का मतलब 180 डिग्री है। कितना? पाई का मतलब एक ट्रिग्नोमेट्री पाई का मतलब 100। तो अभी हम लोगों को ये वाला जानने का दरकार नहीं, जानना कौन सा? ये वाला। तो पाई का मतलब 2 जगह डिफरेंट है। ट्रिग्नोमेट्री में डिग्री है, ट्रिग्नोमेट्री में वो 180 डिग्री है, और मेंसुरेशन में वो 22/7 है। तो मेंसुरेशन में जो 22/7 हमको उसके बारे में सोचना नहीं है। हम लोगों का जो ट्रिग्नोमेट्री में अगर पाई कहीं है तो क्या समझेंगे? उसका मतलब डिग्री समझेंगे, सॉरी 180 डिग्री समझेंगे। तो अब देखिए, मान लीजिए
अगर आपको कोई एंगल लिखा हुआ ऐसे π/6, लिखा हुआ π/2, लिखा हुआ है π/3, लिखा हुआ है π/4, ये जो एंगल हम दिखा रहे हैं पाई की शक्ल में, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर मेजरमेंट। सर्कुलर मेजरमेंट बोलते हैं। तो अगर डिग्री के फॉर्म में दिखा रहे हैं तो वो हेक्साडेसिमल है, और अगर पाई की शक्ल में दिखा रहे हैं तो वो सर्कुलर मेजरमेंट है। अब इसे π/6, इस π/6 का वैल्यू कितना है देखिए, पाई का मतलब कितना है 180। आप मनी मन में 180 बैठाएं और 6 से काटे उसे, कितना आएगा वो 180 को 6 से काटे कितना आएगा 30। इसका मतलब π/6 क्या जाहिर कर रहा है 30 डिग्री। अगर बात करें π/2 के बारे में, ठीक है, जाहिर कितना कर रहा है देखिए, बस ध्यान में ये रखिए पाई मतलब क्या है 180 डिग्री। 180 डिग्री बटा 2 कितना होगा 90 डिग्री। वैसे यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पर 180 बटा 4 कितना होगा 45 डिग्री। कितना होगा 45 डिग्री होगा। तो देखिए ये जो एंगल यहाँ लिखा है वहां लिखा है देखिए आप। तो बस अगर इस फॉर्म में दिखा रहे हैं तो हेक्साडेसिमल, और इस फॉर्म में दिखा रहे हैं तो सर्कुलर मेजरमेंट। अभी सिखाएंगे हम कि चेंज किसको कहां पर कैसे करता है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि 180 डिग्री को सर्कुलर मेजरमेंट में क्या लिखते हैं, क्या बोलेंगे उसको पाई, ठीक है ना। या पाई का सेक्साडेसिमल मेजरमेंट कितना होगा तो क्या बोलेंगे 180 डिग्री। एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेता है कि π/2 का सेक्साडेसिमल मेजरमेंट लिखो तो कितना होगा वो। जैसे ही अगर बोलते हैं सेक्साडेसिमल मतलब किससे पूछ रहा है आपसे, वो डिग्री में पूछ रहा है। तो अगर π/2 का अगर सेक्साडेसिमल मेजरमेंट पूछ रहा है मतलब कि आपसे वो डिग्री पूछ रहा है, तो आपको इस फॉर्म में लाना है। तो क्या करेंगे, पाई का बदलीपन में क्या देखेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे 2 से, 90 डिग्री आ रहा है। अभी आगे बताएंगे। उसके अलावा एक और होता है मेजरमेंट जिसको बोलते हैं रेडियन। रेडियन और सर्कुलर दोनों एक ही जैसा है। क्या एक ही जैसा है, अगर आप π/6 के ऊपर छोटा सा सी लिख दे, छोटा सा सी, या π/2 के ऊपर आप छोटा सा सी लिख दे, या π/3 के ऊपर छोटा सा सी लिख दे, या π/4 के ऊपर आप छोटा सा सी लिख दे, तो इसको बोलते हैं रेडियन मेजरमेंट। रेडियन मेजरमेंट, बोलो बात समझ में आ रही है। तो 3 तरह का मेजरमेंट बताया, क्या सर्कुलर, सेक्साडेसिमल और रेडियन। सर्कुलर में और रेडियन में कुछ ज्यादा फर्क है नहीं, दोनों देखो एक ही जैसा, सिर्फ बस सामने क्या जैसा छोटा सा सी आ गया। तो ये 3 तरह का मेजरमेंट है जिसके बारे में अभी इनिशियल समझाया। अभी आपको समझाएंगे अब ये कि हम लोग सेक्साडेसिमल से सर्कुलर में कैसे जाएंगे और सर्कुलर से सेक्साडेसिमल में कैसे आएंगे। एग्जाम में बहुत ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि आपको सेक्साडेसिमल से जाना है सर्कुलर में, तो क्या चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे। तो आपको पहले हम बता रहे हैं क्या कि सेक्साडेसिमल से आप सर्कुलर में कैसे जाएंगे। सेक्साडेसिमल से कहाँ जाना है आपको, सर्कुलर में जाना है। तो अगर आपको सेक्साडेसिमल से अगर जाना है आपको सर्कुलर में, यानी कहाँ से कहाँ जाना है, आम भाषा में बोलो डिग्री से पाई की शक्ल में जाना है ना। तो अगर आपको मान लीजिए कोई डिग्री दिया हुआ है, कोई डिग्री दिया हुआ 60 डिग्री, ठीक है, इसको आपको चेंज करना है कहाँ पर, ये किस में दिया हुआ है सेक्साडेसिमल में। इसको अगर आपको सर्कुलर में चेंज करना है तो क्या है, चेंज करेंगे सर्कुलर में। इसको हम लोग 60 डिग्री को हम लोग क्या करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। π/180 से उसका फिर डिग्री नहीं देंगे, ठीक है। क्या बोलो तो कि अगर आपको सेक्साडेसिमल से जाना है सर्कुलर में तो जो डिग्री दिया है उसको क्या करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देख करते कितना आ रहा, 6×18 मतलब कितना हो गया ये π/3, यानी जो 60 डिग्री वही क्या है π/3 है। फर्क क्या है, ये सेक्साडेसिमल में और वो वाला सर्कुलर में। और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपको लिखा हुआ मिला 120 डिग्री। 120 डिग्री किसमें आपका, ये चूंकि डिग्री में किसमें सेक्साडेसिमल में है, तो आपको जाना कहाँ पर, इसको लेकर के
सर्कुलर में, तो क्या करेंगे 120 को आप पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए कुछ काट छाट गया होगा आपका, तो ये 0 0 कट गया, 6 दूना 12 और 6 तिया 18, तो कितना आपका रहा ये 2 पाई बाई 3। तो समझ गया क्या करना है कि जब भी डिग्री में दिया हुआ है यानी कि सेक्साडेसिमल में दिया हुआ है तो उसको सर्कुलर में ले आने के लिए आपको पाई बाई 180 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको हमें थोड़ा सा पार्टीशन दे दे वरना सब मिक्स हो जाएगा। ये अलग बात जो बताया पहले। ये दूसरी बात है। अब क्या बता रहे हैं, आपको बताएंगे कि आपको जाना कहाँ से, सर्कुलर से और सेक्साडेसिमल में, सर्कुलर से सेक्साडेसिमल, यही छोटा सा हो जाएगा। देखिए अब सर्कुलर से जाना है आपको सेक्साडेसिमल में, सर्कुलर से जाना है आपको सेक्साडेसिमल में, यानी कहाँ से कहाँ जाना है, पाई से कहाँ जाना है, डिग्री में जाना है। तो सपोज कीजिए अगर आपको लिखा हुआ मिला पाई बाई 6, ठीक किसमें दिया हुआ है, सर्कुलर में दिया हुआ, जाना कहाँ आपको उसको लेकर के सेक्साडेसिमल में, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, चेंज करने के लिए हम लोग पाई की जगह 180 बढ़ा देंगे, तो शुरू में बता चुके हम। कितना होगा 6 तिया 18, 30 बार में कटेगा ना, तो कितना आपका आया ये वाला 30 डिग्री। ये इसके मुकाबले ज्यादा आसान है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आपको और दें हम, एग्जाम्पल आपको और दें हम, मान लो यहाँ आ रहे हैं, देखो कैमरे में 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, तो ये क्या है, सर्कुलर में कहा ले आना आपको, सेक्साडेसिमल में ले जाना है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 3 पाई का बदली पे 180 और 2 ना 18 90 और 9 तिया 27, 270 डिग्री। बोलो बात समझ में आ रही है, तो हो गया। तो आपको समझा दिया कि सेक्साडेसिमल से सर्कुलर में कैसे जाना है और सर्कुलर से सेक्साडेसिमल में कैसे जाना है। ठीक है, अब मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम में अगर ऐसे आ गया कि आपको सेक्साडेसिमल से जाना कहां पर है, रेडियन में जाना है। कहां से कहां जाना है, सेक्साडेसिमल से कहां जाना है आपको, जाना है आपको रेडियन में। तो ज्यादा कोई भारी काम नहीं है, आप सेक्साडेसिमल से अगर जाना आपको रेडियन में, सपोज की जगह यही अगर आपको बोलते हम कि इसको चेंज करो रेडियन में, तो क्या करते हम 60 डिग्री ऐसे निकालते, लाइट करते क्या ऊपर में इसका हम छोटा सा सीधे देते। बोले बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो सेक्साडेसिमल से रेडियन में जाने में कुछ करना नहीं है, जो रूल सर्कुलर का है वही रूल तो है, सिर्फ क्या है आपको लास्ट में एक छोटा सी बोलो बढ़ा देना है। ठीक है, तो सर्कुलर से आपको जाना बता दिया काम सेक्साडेसिमल में, सेक्साडेसिमल सर्कुलर में, और अगर आपको बोला जाने के लिए कहा रेडियन में, तो क्या करेंगे, बस आपको पाई का वैल्यू पाई के ऊपर करना है, छोटा सा सी दे देना है। फोटो ले लीजिए इसका जल्दी से। अब इसमें थोड़ा सा भारी भारी कहानी ऐड करता था, तो ठीक फोटो ना देख लो एक बार, तुम देखो हमको फोन उतारना है। ठीक है, चलो आओ अब आगे चलो, बिठा दे इसको। अभी ये तो देर में ये बताया है, अगर हम इसको नहीं बता के सम शुरू करते तो भी 8 9 सम बन जाता, लेकिन वैसा पढ़ाने की मेरी आदत नहीं है, हम मेरे साथ से बता देते हैं उसके बाद पढ़ा दो, इसीलिए ध्यान दें, सही से पढ़ाई करें। बात ध्यान से सुनिएगा तो काफी सम बनेगा तो आपको समझ में आएगा। मेहनत से पढ़ाते हैं इसीलिए अपने उसूल पे पढ़ाते हैं। चलिए अब देखिए एक और चीज कि ट्रिग्नोमेट्री में एक डिग्री, ट्रिग्नोमेट्री में एक डिग्री के माने हैं, यहाँ पर एक डिग्री के माने हैं 1 आवर।
क्या मतलब इसका? 1 आवर, ठीक है। और अगर 1 के ऊपर अगर एक डैश लिखा हुआ तो इसका मतलब होता है 1 मिनट। ये आपको बोलेगा ये लाइन सिग्नल सिंबल दिखाओ मिलेगा, तो किताब सामने खुला तो आपको दिखाई देता होगा। और अगर इसके ऊपर 2 बार डैश है इसका मतलब ये 1 सेकेंड है। बोलो बात समझ में आ रही है? पक्का? ठीक तो अच्छा, हम लोग जानते हैं ये तो 1 डिग्री मतलब 1 आवर, 1 डैश मतलब 1 मिनट, और 1 डॉलर मतलब 1 सेकेंड। अच्छा, आप यहाँ बोल सकते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर ये 1 आवर है तो 1 आवर में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, कि 1 आवर बराबर 60 मिनट, है ना? मतलब मिनट तो 1 आवर पे 60 मिनट होगा। तो क्या फिर हम वैसा लिख सकते हैं कि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड? बोलो, देख लो ध्यान से, डाउट रहे तो पूछ लो। तो लिख सकते हैं? हैं? पक्का? तो ये घंटा है, ये मिनट है और ये सेकंड है। तो 1 डिग्री बराबर यानी 1 आवर बराबर 60 मिनट। अभी मिनट कैसे मालूम होगा? लिखा दिया हम, ठीक है। और इसका मतलब ये 1 डैश ये 2 डैश मतलब सेकंड। तो 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकंड। बोले बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब देखिए, एक जो इम्पोर्टेंट बात आपको यहाँ पर जान के रखना है वो ये है कि अगर हम लिखा है ये 90 डिग्री, ये किस मेजरमेंट में है? ऑब्वियसली सेक्शन डेसिमल मेजरमेंट में। आपको बोलेंगे इसको घंटा, मिनट और सेकंड में चेंज करो। कहाँ चेंज करो? घंटा, मिनट और सेकंड में चेंज करो। तो यहाँ 90 डिग्री है, एक डिग्री मतलब 1 घंटा, 1 डिग्री मतलब 1 घंटा। तो देखिए, अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? देखिएगा पहले आप, 89 डिग्री ऐसा लिख सकते हैं। 89 1 डिग्री निकाल लिया, 1 डिग्री मतलब कितना? 60 सेकंड का होता है। तो क्या किया, 90 डिग्री को क्या किया, डिग्री और मिनट में चेंज किया। हुआ कि नहीं? अब देखो, हम इसको और सेकंड भी चेंज कर सकते हैं। क्या? 89 डिग्री, 59 मिनट और 60 सेकंड। देखो, इसका मतलब 1 मिनट तो आगे इसमें ऐड हो जाएगा, 60 मिनट हो गया, 60 मिनट मतलब 1 डिग्री, वो आगे ऐड हो गया तो 90 डिग्री हो गया। तो बोलने का मतलब है कि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, और ये वाला भी। फर्क क्या है? ये आवर में, ये आवर मिनट में, और ये वाला आवर मिनट और सेकंड में। अब तीनों को हम एक साथ बोलो तो क्या बोल सकते हैं कि तीनों किसमें? सेक्साडेसिमल मेजरमेंट में। बात समझ में आ रही है? तीनों किसमें? सेक्साडेसिमल मेजरमेंट में। तो वैसे अगर आप देखिए यहाँ पर 180 को हम लोग कर सकते हैं। क्या लिखेंगे देख के बोलिए इसको आप लोग। क्या 180 को हम लोग घंटा, मिनट, सेकंड में दिखा सकते हैं? हाँ, दिखा दे सकते हैं। कितना का बोलो पहले यहाँ पर? 179 डिग्री 60 मिनट। फिर और करना चाहें तो इसको 179 59 से 1 मिनट निकालेंगे तो 60 सेकंड हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? अच्छा, ट्रायल में हम एक और कर लेते हैं। मान लीजिए 70 डिग्री है, 70 ले लेते हैं, थोड़ा सा अलग एंगल लेते हैं। मान लीजिए हम ले लिया 38 डिग्री लिया, इसको चेंज कीजिए आप। तो 37 डिग्री 60 मिनट, ये भी किस में आया? घंटा और मिनट में। तो ये चेंज करें इसको तो हम और आगे बढ़ाएं तो 37 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकंड। बोलो समझ में आ गया? तो बहुत समय दरकार लगेगा हम लोगों को, उसको घंटा, मिनट, सेकंड में चेंज करना का दरकार लगेगा। क्या दरकार लगेगा तो वहां बताएं कहाँ लगेगा, लेकिन चेंज कैसे करें वो समझ में आया? मतलब ये भी 38 डिग्री है, ये भी 38 डिग्री और ये भी 38 डिग्री, वो कैसे मालूम हो रहा है? इसको देख करके मालूम हो रहा है। ठीक है, अभी ये जो क्वेश्चन है इसको हम उतारेंगे, जब बोलेंगे तब। ये जब सम कराएंगे तो आपको समझ आएगा मैं कैसे किया। ठीक है, जब बोलेंगे तो उतारिएगा इसको, अभी नहीं, अभी रुक जाइए। ठीक है, आइए।
अच्छा जी। अच्छा, अब आइए कुछ एंगल्स के बारे में पढ़िए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं। देखिए, ये तो यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब आपको बता रहे हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं। ये सब लगेगा भी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे दो एंगल जिनको जोड़ करके 90 डिग्री हो, जोड़ करके 90 डिग्री हो, तो ऐसे एंगल को, ऐसे दो एंगल को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलता है। क्या बोला फिर से, कि जब दो एंगल को ऐड करके 90 डिग्री हो, तो उन दोनों एंगल में से हर एक को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये हमेशा जोड़े की शक्ल में होगा, क्योंकि जब दो एंगल जोड़कर 90 डिग्री हो रहा है तो क्या रहेगा, हमेशा जोड़े में दो एंगल रहेगा। जब दोनों जोड़ के 90 होगा तभी बोलेंगे उन दोनों को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लिख के दिया हम 60 डिग्री और 30 डिग्री, तो ये जो जोड़ा है ये क्या है, बोल सकते हैं ये दोनों एंगल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। 60 30 का कॉम्प्लीमेंट्री है, उल्टा बोले तो 30 60 का कॉम्प्लीमेंट्री है। वैसे आप हमको बोले, बताएं यहाँ पर कि 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, बोलिए। 60 होगा, 70 होगा। अच्छा, वैसे बोलिए 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 40 डिग्री होगा। बात समझ में आ रही है। अगर आपको हम बोला यहाँ पर कि 80 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 10 डिग्री होगा, ठीक है। अगर आपको हम ये बोले कि 55 डिग्री और 45 डिग्री, ये दोनों दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, जोड़ के दोनों को 90 हो रहा है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है ना, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है ना, ये दोनों है, ये दोनों भी तो होगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वाला इस जात से, इस ग्रुप से बाहर है। क्यों, क्योंकि ये वाला दो एंगल जोड़ के 100 डिग्री हो जा रहा है। तो हम लोग का शर्त क्या है कि जोड़ के 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। बोले बात समझ में आ गई। तो किसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जब दो एंगल को ऐड करके 90 डिग्री, उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। समझा। अब आज बात सुनो, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल तो ठीक इसी की तरह है। वो क्या है कि जब दो एंगल्स को जोड़ करके, यहाँ 90 हो रहा था ना, वहां कितना 180 डिग्री हो, जब दोनों को जोड़ करके 180 डिग्री हो, तो ऐसे दोनों एंगल्स को एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। एग्जाम्पल आप खुद से दे सकते हैं, बोल के कितना कितना होगा, एग्जाम्पल दीजिए, जोर से बोलिए ना। 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। और 100 100 और 80, और बोलिए 140 और 40, और बोलिए, हाँ बोलिए भाई, 150 30 डिग्री ना, और बोलिए 110 डिग्री और 70 डिग्री, ठीक है, एंड सो ऑन। तो जब दो एंगल्स को जोड़ करके 180 डिग्री हो, तो उन लोग को बोलते हैं हम एक दूसरे का सप्लीमेंट्री। जैसे अगर यहाँ बात करें तो 110 70 का सप्लीमेंट्री है, 70 भी क्या है, तो 10 का सप्लीमेंट्री है, क्योंकि ये वाला इससे मिले बगैर 180 नहीं होगा, ये वाला इससे मिले बगैर 180, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए दोनों को क्या बोलते हैं, एक दूसरे का सप्लीमेंट्री, वैसे एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री। बोलो बात समझ में आ रही है। चलो, क्लियर है, बोला जा रहे हो नहीं। अब यहां पर आओ, अब मतलब आओ, राइट एंगल किसको बोलते हैं। राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल,
ये सारी चीजें भी काम रहेंगी। स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल किसको बोलते हैं? जब किसी ट्रायंगल में या कोई भी कोना अगर 90 डिग्री का, कोई भी कोना 90 डिग्री का, उसको बोलते हैं हम लोग राइट एंगल, उर्दू में जाविया कायमा बोलते हैं। तो अगर कोई एंगल 90 डिग्री का है, कोई कोना जोड़ के नहीं, अकेले, तो कोना अगर 90 डिग्री का है तो वो 180 होगा। और जब कोई एंगल अकेले 180 डिग्री का है तो कितना होगा वो? 180 डिग्री। तो 180 से क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, दोनों एक जगह स्ट्रेट खड़ा है ऐसे, खड़ा है ऐसे। तो ये कोना जो बन रहा है कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। अगर यही वाला कोना अगर ऐसे सीधा हो जाए तो ये कोना कितना का है? 180। ऐसे कर देंगे 180 से कम हो गया, एकदम बराबर लाइन कर देंगे तो क्या 180, खड़ा होगा तो क्या हो जाएगा ये 90। तो कितना डिग्री वाला है? इसी को क्या बोलते हैं? राइट एंगल। और इसको क्या बोलते हैं? सर एंगल कहाँ बन रहा है? बन रहा है तभी तो उसको बोलते हैं क्या? सीधा एंगल, यानी कि स्ट्रेट एंगल। बात समझ में आ रही है? ये हो गया। और यहाँ क्या बोलने वाली बात है, एक दो छोटा सा बात और बोलते हैं। एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल, अलग से हट के बात है वो। तो एक्यूट एंगल, किसको बोलते हैं एक्यूट एंगल? एक्यूट एंगल्स ऐसे एंगल्स को बोलते हैं जो 90 डिग्री से छोटा हो। तो 90 डिग्री से जो 90 डिग्री छोटा होगा वो उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल। तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग? लेस देन 90 डिग्री। तो लेस देन 90 डिग्री जितना भी एंगल हो सब क्या है? एक्यूट एंगल। ऐसे बोले 60 डिग्री, कैसा एंगल है वो? 45 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री राइट एंगल, 89 डिग्री, 89 एक्यूट एंगल। 90 से जितना भी कम हो, जरा सा भी कम हो तो क्या कहलाएगा वो? एक्यूट एंगल। वैसे ही एक आपका आता है ऑब्ट्यूज एंगल। स्क्रीन पे आने आएगा तो बोलना हमको, ठीक है? आ जाएगा मेरे ख्याल से लाइन। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल इसका मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90। तो 90 डिग्री से जो बड़ा एंगल होगा उसको अलग हम मिक्स कर दे तो आप लोग मिला दी तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपका 90 से बड़ा हो रहा है तो ऑब्ट्यूज, यानी अगर 91 डिग्री अगर बोले तो 92 डिग्री, तो अच्छा आपका 170, 160, तो 90 से कुछ ही बड़ा हो सकता है, बोलो ऑब्ट्यूज एंगल है। तो इस कहानी को तुमको उतारना होगा क्योंकि हम जब सम कराएंगे तो दरकार लगेगा। तो थोड़ा पॉज कर लो 2 मिनट के लिए इसको और जल्दी से उतारो इसको। तो अभी देखो कौन कौन सम करेंगे हम लोग अभी, पहले मार्किंग करो। हम लोग करेंगे 15 का 1, 15 का 2, लिखा दिया। 15 का 1, 15 का 2, सब नहीं करेंगे, कुछ होमवर्क भी देंगे हम। 15 का 1, 15 का 2 हुआ, पीछे पेज पे लटिए और एप्लीकेशन 14 में आइए, पेज नंबर 275 में। एप्लीकेशन 14, एप्लीकेशन 15, एप्लीकेशन 16, एप्लीकेशन 17, एप्लीकेशन 18। क्या समझ गया? 3 1 4 1 5 और यहाँ 2 सम, 7 सम देख लिया? बोलिए। हाँ जी, देख लिया ना? तो देखिए 15 का जो 3 नंबर सम है वो एग्जैक्टली किसकी तरह सेम है? पेज नंबर 275 में एप्लीकेशन 14 ऐसे है। देखिए देखिए है। तो जैसे 15 का 3 बनेगा ना, वैसे क्या बनेगा आपका? वैसे क्या बनेगा आपका? एप्लीकेशन 14 बनेगा। ठीक है, बोलिए। अच्छा, उसके बाकी सवाल सब एक तरह का है। कौन? 15, 16, 17, 18 और बुक का 15 का 2। ठीक है, चलिए तो पहले 15 का 2 करते हैं।
पहले हम 15 का 2 करेंगे और एप्लीकेशन नंबर 18 करेंगे। पहले 15 का 2 और एप्लीकेशन 18। आप 15 का 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है। 15 के 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि नहीं बच्चा, 15 के 2 में क्या लिखा हुआ है कि बोला है कि लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द मेजर 63 डिग्री 35 मिनट्स 15 सेकेंड। मिटा दे इसको। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, ये क्या बोला उसमें। बोला है कि आपको क्या नंबर है 15 का 2, 63 डिग्री 15 मिनट 35 मिनट 15 सेकंड, 35 मिनट 15 सेकंड। आपको इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने बोलता है। जैसे अगर आपको हम बोलते हैं वो बताओ 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है, तब क्या बोलते हैं 20 डिग्री है। और आपको हम बोलते बताओ आप 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है, तो आप 40 बोलते। वैसे ही अगर आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है, ठीक। हाँ, अगर ये वाला हिस्सा नहीं होता तो आसानी से बोल देते। अब यहाँ पर डिग्री भी है, मिनट भी है और सेकंड भी है। मेरी बात समझ आ रही है? तो कैसे बताएंगे? यहाँ पर आपने कैसे बताया, तो 70 डिग्री दिया हुआ, अगर आपको हम बोल रहे हैं कि 70 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना है, तो कैसे पता किया आपने, कैसे मालूम है कि 20 होगा? बोलिए आइए। एक भाई बोल रहा है कि 70 से 20 जोड़े तो 90 हुआ, और वो बोल रही है कि 90 से, तो कौन सही है, कौन सही है? मतलब अगर आप इसको 20 डिग्री बोल पा रहे हैं, यहाँ पर 40 डिग्री बोल पा रहे हैं, तो कैसे बोल पा रहे हैं? ये बोला जोड़ के, आप बोले घटा करके, तो कौन सही है? अच्छा, अगर आप आपको हम बोलते ही ना, अगर आपको सपोज के लिए मालूम ही नहीं होता कि 2 एंगल जोड़ के जब 90 होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तब कैसे बोलते? तो बोल ही नहीं पाते ना, तब बोल पाते। अगर आपको मालूम ही नहीं होता कि 2 एंगल को ऐड करके 90 डिग्री हो, तो हर एक को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। अगर नहीं मालूम होता तो बोल पाते हम लोग? नहीं बोल पाते। अच्छा, अभी आप जो इसको आपको बोला है कि 70 डिग्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, तो ये असल सही तरीका ये है कि आपका दिमाग माइनस किया 90 से। आपका दिमाग जब आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब 90 डिग्री जोड़ के हो, तब ना आपको मालूम, तब ना आप माइनस में बोल रहे हैं। अगर ये बात आपको मालूम ही नहीं होता तब माइनस कैसे करते हैं? बात समझ आ रही है? तो जोड़ना सही तरीका नहीं है। क्या तरीका, सही तरीका क्या है? आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है? आपका दिमाग उसको 90 से माइनस कर रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि आप उसे 20 जोड़ रहे हैं, तो आप 20 जोड़े कैसे बोल रहे? आपको मालूम है कि हम बोल दिया कि जोड़ के 90 होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, लेकिन सही प्रोसेस क्या है? दिमाग असल में आपका 90 70 को माइनस करना, तब आपका कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप एक एंगल दिया हुआ है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 90 से माइनस करना पड़ेगा, ना कि जोड़ना होगा। ठीक है? तो अगर आपका ये वाला एंगल दिया हुआ है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना है, तो कैसे मालूम करेंगे? माइनस करेंगे 90 से, है ना? अब सोच के बताइए, जब माइनस करेंगे तो पहले कौन आएगा? पहले 90 आएगा ना, पहले ये आएगा? पहले 90 आएगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या? रिक्वायर्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, रिक्वायर्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो किससे माइनस करना आपको? 90 से माइनस करना। तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पर 90 लिखेंगे माइनस 63 डिग्री 35 मिनट 15 सेकेंड। तो बात समझ में आ गई? अब लेकिन ये तो डायरेक्ट घटेगा ही ना, क्योंकि यहाँ पर मिनट सेकेंड दोनों, यहाँ तो सिर्फ डिग्री है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से के नंबर से घटाने के लिए इसको भी हम लोग
डिग्री में, मिनट में, सेकंड में बोलो चेंज करेंगे, जिसके लिए आपको पहले बताया वहां पर। तो क्या करेंगे इसको हम लोग, इसको 90 को लिखेंगे 89 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकंड। यहाँ कितना होगा 63 डिग्री 35 मिनट और 15 सेकंड। बोलो ठीक है। अब देखो आसानी से मिनट घटेगा मिनट से, सेकंड घटेगा सेकंड से, घंटा घटेगा घंटे से। तो 60 से 15 घटेगा कितना बचेगा बताओ, वहां बचेगा 45 बचेगा ना। 59 से 35 घटेगा कितना बचेगा, 9 में से 5 गया 4, और 5 में 3 गया 2, और 9 में से 3 गया 6, और 8 में 6 गया 2। बोलो बात समझ में आ रही, बहुत भारी है नहीं ना। तो वैसे जो सवाल है एक सप्लीमेंट्री वाला भी कर दे रहे हम, एक कौन सा बोला हम, एप्लीकेशन 18 करेंगे ना, एक एप्लीकेशन 18 देख रहे हैं आप। वहां क्या बोला आपको, 85 डिग्री 32 मिनट 36 सेकंड, इसका निकालना आपको सप्लीमेंट्री। तो क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर रिक्वायर्ड सप्लीमेंट्री एंगल। आप एक ही लाइन में लिखेंगे अच्छा रहेगा, एक ही लाइन में, जगह यहाँ लिख लिया, कुछ और लिखेंगे अभी जरा सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ क्या करेंगे आप, जैसे अगर आपको बोला हम कि एक एंगल 120 डिग्री है तो उसका सप्लीमेंट्री कितना होगा, तो कैसे मालूम किया आपने कि 60 को जोड़ा 120 में, नहीं, आपने आपके दिमाग ने 180 से 120 को माइनस किया, ठीक है ना। तो हम लोग कैसे लिखेंगे उसको, हम लोग यहाँ पर जैसे यहाँ लिखा तो यहाँ लिखेंगे, तो फर्क क्या होगा, यहाँ पर आपका 180 होगा और यहाँ पर होगा आपका -85 डिग्री 32 मिनट 36 सेकंड। अब इसको 180 डिग्री इससे तभी माइनस होगा जब ये भी डिग्री में हो, मिनट में और सेकंड में हो। तो आपको भी लिखना सिखाया, यहाँ पर कितना होगा वो 179 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकंड, -85 डिग्री 32 मिनट 36 सेकंड। तो आराम से घटे माइनस हो जाएगा। देखिए अब 60 से 36 घटेगा कितना बचेगा आपका, बोलिए 24 बचेगा ना, 24 सेकंड। 59 से 32 घटाइए, 9 में से 2 जाएगा आपका, बचेगा 7, 5 में 3 गया 2, और यहाँ पर आपका 9 में से 5 गया 4, 17 में से 8 गया 9, ठीक है। तो 94 डिग्री 27 मिनट 24 सेकंड। बोलो बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो एक सवाल और देखिए, कौन सा बनाएंगे हम ये बना दे रहे हैं, कौन सा 15 का 3। अच्छा, 15 का 3 बनाने से पहले थोड़ा हमको कुछ और चीज बताना पड़ेगा कि सर्कुलर में चेंज कैसे करेंगे, ठीक है। तो अभी 15 का 3 हम होल्ड करते हैं, बताएंगे उसका भी हम, पहले कुछ समझा दें। 15 का 3 बनाएगा तो क्या बनेगा आपसे, एप्लीकेशन 14 बनेगा। हाँ, फोटो ले लो पहले इसका, सरकार के सामने का नहीं है। फोटो लो। एग्जाम में आता है 2 नंबर का ये सब, बस ये सब लिखने नहीं आने की वजह से एग्जाम में छूट जाता है। सोचता है क्या क्या लिखा हुआ, पता नहीं कैसे कैसे नंबर आ गया, लेकिन गौर से देखो तो बहुत ही आसान है, सिर्फ मानसी तो करना है। अब देखिए, अभी आपको हम जो समझाया इससे पहले दिन तो पहले में कि सर्कुलर से सेक्साडेसिमल में कैसे जाएंगे और सेक्साडेसिमल से सर्कुलर में कैसे जाएंगे। अच्छा, इस वाले मेरे में क्या बोलते हैं हम लोग, सेक्शन, हम बोले ये सभी क्या है, ये भी सेक्साडेसिमल, ये भी सेक्साडेसिमल और ये भी सेक्साडेसिमल। बात समझ में आ रही है।
तो सेक्साडेसिमल से सर्कुलर में क्या बताया आपको हम, पाई बाई 180 से आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आपको हम दे दिया 70 डिग्री दे दिया, ठीक है, ये किसमें, सेक्साडेसिमल में। तो आपको क्या बताया, हमें तो जाना है आपको सर्कुलर, तो क्या करेंगे इसको हम 70 को हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, छोड़ दें, कट ये कितना हुआ 7 पाई बाई 18, इसमें आ गया सर्कुलर में आ गया। तो ऐसे में चलेगा तो मतलब आसान बात है। लेकिन अगर आपको डिग्री में, मिनट में और सेकंड में चाहिए तो फिर चेंज कैसे करेंगे, वहां जैसा खटने पड़ेगा आपको। तो फॉर एग्जांपल देखिए आप, अभी हम क्या बोले 15 का 3 होल्ड करते हैं। आप आइए बुक के इसी शुरू में पेज नंबर 276 में, पेज नंबर 276 में आप देखिए 2 का 7 देखिए क्या लिखा हुआ है, 52 डिग्री, 52 मिनट और 30 सेकेंड, ठीक है। इसको आपको चेंज करने बोला है सर्कुलर में, तो खटना पड़ेगा आपको। ध्यान से देखिए बात यहाँ पे जरा सा, कि अगर आपको क्वेश्चन में ये वाला ऐसा नहीं दिया हुआ रहता, सिर्फ 52 डिग्री दिया हुआ रहता, तब तो बात ही नहीं था, तब चेंज कर लेते ऐसे। लेकिन आपको डिग्री भी दिया हुआ, मिनट भी दिया हुआ और सेकंड भी दिया हुआ, तो आप इसको चेंज कैसे करेंगे, किसमें, सर्कुलर में, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए अभी आपको ये शुरू में बताया था हम कि 1 डिग्री मतलब कितना, 60 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, बताया ना जी। तो हम लोग सर्कुलर सेक्साडेसिमल से सर्कुलर में तभी जा पाएंगे जब इस पूरे को हम लोग क्या कर लें, डिग्री में चेंज कर ले पाएंगे। यहाँ डिग्री तो है, हम लोग इसके ऊपर भी डिग्री लाएंगे। अब वो कैसे लाएंगे, वो कमाल की बात है। देखिए ये तो डिग्री में ठीक है, इसको कुछ छेड़ना नहीं है। यहाँ पर देखिए प्लस साइन, ये चूंकि 52 मिनट है, 52 मिनट है ना, तो मिनट घंटे में 60 का फर्क होता है ना, तो क्या करेंगे इसको हम लोग एक बार 60 से डिवाइड करेंगे, एक बार। अब ये जो मिनट को डिवाइड किया 60 से, क्या बन गया, घंटा बन गया। फिर प्लस यहाँ पर आएंगे तो इस 30 को हम डिवाइड करेंगे 2 बार 60 से। क्यों 60 से 2 बार, एक बार सेकंड को मिनट बनाने के लिए, एक बार मिनट को घंटा बनाने का, डिग्री बनाने की। बोले बात समझ में आ रही है, देख लो अच्छे से, सही है। नीचे 1 2, जज्बात में काटना मत, ठीक है। यहाँ पर हालांकि कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 0 0 भी कट रहा, जो काट के झमेला बढ़ाना नहीं चाह रहे। 6 छक्के 36, 3600 हुआ। अब इसमें करेंगे हम इसका एलसीएम लेंगे, 3600 हुआ। अब इसका अगर तुम अगर एलसीएम लो तो 1 से करेंगे 3600 ही आएगा। एलसीएम जो आया 3600 डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा ना, उसको 52 से मल्टीप्लाई करना है। तो 36 से 52 को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा, जल्दी से 36 को 52 से मल्टीप्लाई करो जल्दी से, छत्तीस 52 को मल्टीप्लाई करो, 36 दूना 72 का 2 होगा, 1800। ये 2 जीरो कहां से आया था, 2 जीरो पहले था, सब जो ठीक आए ना, नहीं अभी कटेगा तो नंबर नहीं आएगा, पहले आंसर नहीं आएगा, पहले बोलता रहा, ठीक है ना। अच्छा अब 3600 को तुम डिवाइड करोगे 60 से, कितना आएगा, 60 बचेगा। उस 60 को तुम जब करोगे 52 से, तो 6 दूना 12 का 2, हाथ में बचा 1, 6 35 और 1 31, 3120। देखो ठीक है, सही है जी। और यहाँ पर ये पूरा कटे 1 बचेगा तो तीसरा, बोलो ठीक है। अब इसको हम लोग रफ में अच्छे से साइड में जोड़ लेंगे। जोड़ने में इसे साइड में से जोड़ने बोल रहे कि जोड़ने में कभी कभी आपसे भूल हो जाएगा, तो सही से लिखिएगा इसको 0 2 1 3 और यहाँ पर 3 0। अगर ऐसे जोड़ने के तो अगर आगे पीछे कर दिया आप तो आपका एडिशन का भूल हो गया, तो कितना होगा 0 3 2 5 2 और 1 3 7 3 10 का 0, हाथ में बच्चा 1 8 1 9 और 1। तो देखो ठीक है, ऐड हुआ देख लो, देखो तो कितना क्या 1 9 0 3
50 डिवाइड बाई 3600, ये पूरा क्या बन गया हम लोग का डिग्री बनी। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं रूल चेंज करना क्या, कि डिग्री को हम लोग कहाँ ले आना है, पाई में। तो क्या करेंगे 180 से पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर नहीं कर सकते थे क्योंकि ये पहले से मिनट और सेकंड में, इसको हमको डिग्री में चेंज करना पड़ा। तो इतना काम किया किस लिए, सबको डिग्री में चेंज करने के लिए। अब क्या करेंगे देखो, हम यहाँ पर यहाँ लिखते हैं, ये तो रफ था। Therefore required सर्कुलर मेजर कितना होगा इसका, क्या करेंगे इसको हम लोग, क्या सीखा हम लोग कि अगर डिग्री में रहे, अगर ये डिग्री में भी है ना, तो डिग्री में अगर है इसको पाई में ले आने के, यानी कि सर्कुलर में ले आने के क्या करना पड़ेगा आपको, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना। बोलो बात समझ में आ रही है। अब जो कटेगा काटेगी, नहीं कटेगा बोल देंगे आंसर हो गया। अरे बहुत सारा चीज कटेगा देखो अभी। तो यहाँ से ये 1 0 कट गया, किससे काटते बोलो आप, छोटा नंबर से काटे, 3 से काटे। अभी 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 छक्के 18, एक बचेगा 3 तिया 9, एक बचेगा 13, 3 चौके 12, 3 पचे 15। 5 से काट दे, 5 से कटेगा देखो, 5 दूना 10, 5 चौके 20, 5 से काटो कितना का देखो जब, 5 एकम 5, एक बचा 19 हो गया, 5 तिया 15, 4 बचा 44 हो गया, 5 अड्डे 40 और 5 नमा 45। बोलो ठीक है। देखो तो 3 से कट रहा, हाँ कट रहा, 3 अड्डे 24, 3 चौके 12, 3 छक्के 18, 3 तिया 9, और कट रहा। ये तो 8 से तो कटेगा नहीं, और यहाँ देखो 3 से कट रहा है, हाँ 3 से कट रहा, देखिए 3 छक्के 18, 3 एकम 3, 3 पर नहीं कटा ना, नहीं कटा ना, कट रहा 3 एकम 3 पर, कहाँ कट रहा, नहीं कट रहा। तो 180 था नीचे ना, तो 9 से कट रहा देखो तो, और नहीं कट रहा मेरे ख्याल से। 3 से कहाँ कटा, 3 एकम 3 हुआ, इसको दिए 16 हुआ, 3 बचे 15, एक बचा 13, कहाँ कटेगा 3 से। तो और मेरे ख्याल से कटता हुआ नजर हमको नहीं आ रहा। तो और पाओ 9 से देखो कट रहा, नहीं कट, 9 से भी नहीं कट रहा। तो अब आंसर कितना हो गया यहाँ पर 4 6 3 5 डिवाइड बाई, जरब कर दो 18 180 को, 8 180 को, 8 0 0, 8 8 64 का 4 हाथ पे बचा 6, 8 का 8 6 14। एक बार इसका आंसर देख लो, क्योंकि जमा जरा वगैरह का भूल हो सकता है काटने वाले। एक बार इसका आंसर देख लो, पॉज करो इसको, कहाँ बोलो तो एक एक काटने भूल हुआ है, इसको फिर से काटना होगा। उतना झमेले के पास काटेंगे तो मतलब ये इसी में घुस जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा, तो फिर से काट लेते हैं। क्या लेट हुआ, कितना लिखा हुआ देखो 190350, इसीलिए हमको तो डाउट हुआ आंसर में, इसलिए चेक कर लो एक बार। पाई बाई 180, फिर से काटते आराम से काटना, ठीक है। चलो तो पहला 1 0 काट दिया, यहाँ से कट गया। अब किसे काटे, आप 3 से काटे पहले, 3 एकम 3, ध्यान है 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 छक्के 18, एक बचेगा 3 तिया 9, एक बचेगा 13 हुआ, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15। नहीं भूल गया क्या, 3 छक्के 18, तो फिर भूल जाता है, बोल कुछ और लिख कुछ और है। अच्छा 5 से काट दे, अब 5 दूना 10, 5 चौके 20, ध्यान दीजिएगा 5 एकम 5, एक बचा 13 हुआ, 5 दूना 10, कितना हुआ 34 ना, बोलो। तो 5 छक्के 30 और 5 नमा 45।
ठीक है, और काटिए इसको, 3 से काट दीजिए, 3 से काट दिए, 3 अटे 24, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 तिया 9। और कटेगा देखिए, और कटेगा देखिए, अब तो कटेगा नहीं, यहां से कटेगा, 9 से कट रहा है, 9 चौके 3 से कट रहा है, हाँ 3 से कट रहा है, 3 से क्या 18, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 एकम 32। बोलो ठीक है जी, ठीक कटेगा देखो, 3 से 3 दूना 6, कितने देर होगा, 3 चौके 12 और 3 7 21। ठीक है, और नहीं कटेगा मेरे ख्याल से, तो कितना रह गया आपका 47 पाई बाई 160 होगा जवाब। तो कैंसलेशन में कुछ भूल हुई होगा, इसलिए ऐसा हो गया। ठीक है, चलिए इसका फोटो लीजिए पहले आप, दे रहे हैं क्या बनाया अभी हम, इसको इसको अभी नंबर, इसको भी नंबर मत देना, कब नंबर देंगे हम इसका, तो वो जो जो बोला होल्ड किया अभी हम, जो होल्ड किया है ना उसके बाद ही नंबर देना। तो क्या नंबर होगा ये, मतलब 15 का 3 और वहां जाते हैं 14 वो बनाने का उसको देना। ठीक है, तो क्या नंबर को हिसाब से, हाँ कॉपी का 9 होगा, कॉपी का 9, और बुक का आपका कितना नंबर हो गया ये 2 का 7। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे ही कौन सा की जगह देखिए आप, ऐसा घर में आपके लिए 2 का 8 होमवर्क रहेगा। अच्छा यहाँ पर जो कैंसिलेशन किया है हम, कभी 2 से, कभी 3 से, कभी 5 से, तो जरूरी नहीं कि आप भी वैसे काटे, अगर आपके मन में 10 से काटे 10 से काटिए, आपके मन में पहले 8 आ रहा पहले 8 से काटिए, आपके मन में जो नंबर आ रहा है वो नंबर से काटिए, आपको लेकिन आएगा लास्ट में इतना ही। तो ऐसी कौन सा करना है, ऐसे ही आपको ऐसे कौन सा करना है, 2 काट, 2 काट के नंबर होगा आपका कॉपी का 10 नंबर, बात समझे। अच्छा और आइए, इस तरह और सवाल एप्लीकेशन में, आप आइए एप्लीकेशन नंबर 6 में, छोड़ 6 में मत आइए, क्यों बोली तो देखिए 2 का 8 और 6 सेम है, एकदम नंबर ही पूरा सेम है, जो आपको 2 का 8 अभी हम बोला है, और देखिए एप्लीकेशन सेम सवाल है पूरा ना, तो दरकार नहीं ठीक करने का उसको, समझिए क्या आपको होमवर्क तो बनेगा पीछे में, बोलो ठीक है, बोलो भाई। अच्छा अब देखिए आपका उसी में देख लीजिए, उसी में देखिए 2 का 1 तो बन जाएगा आपसे, शॉर्ट सवाल है देखिए, 2 का 1 बनेगा, तो सब खुदरा सवाल है, सब क्या हेक्साडेसिमल में कहा ले आना आपको, सर्कुलर में ले आना है, तो 2 का 1 बन जाएगा, 2 का 2 बन जाएगा, 2 का 3 बन जाएगा, 2 का 4 बन जाएगा, 2 का 5 6 ही बन जाना चाहिए, थोड़ा परेशान करेगा आपको तो हम 2 का 6 कर देते हैं, तो 2 का 5 भी आपसे हो जाएगा, 2 का 6 देख लीजिए, मिटा दे इसको, सब खुदरा सवाल है, नसीब अच्छा था तो एग्जाम में चला आता, जाहिर सी बात है वो तो कभी नहीं आया, क्या नंबर 2 का 1 2 का 2 का 3 तो कभी नहीं आता है, नसीब अच्छा रहा तो आता है, लेकिन 2 का 5 6 एक आ सकता है, तो 2 का 5 6 भी अगर हम लोग आपको 6 करके दिखा रहे हैं, क्या करना है, -62 डिग्री और 30 है ना, 30 मिनट है, इस बार एक अच्छा बात क्या है बोलो तो, सेकंड नहीं, सेकंड वाला पार्ट नहीं है, तो क्या करेंगे इसको हम लोग -62 डिग्री प्लस 30 बाई करेंगे ऐसा, आगे जाएंगे आप, सेकंड तो है नहीं, यही पर रखेंगे हम लोग, तो कितना देर हो गया, आप चाहे काट सकते हैं आप, 31 से कम 30 30 ना 60, -62 डिग्री -62 प्लस 1/2, आप जो सर वहां पर क्या नहीं काटने का मतलब, वहाँ बड़ा नंबर था, काटते ना तो फंस जाते, कैलसियम लेने में तकलीफ होती है, इसलिए वहाँ नहीं काटना, छोटा में काट लिया, अब तो ये आराम से होगा, देखिए 6 को जरूर कीजिए 62 से कितना होगा 124 होगा, है ना जी, -124, उससे 1 माइनस होगा तो कितना होगा -123/2, देखिए होगा, सही है। अब क्या करेंगे इसको हम लोग, ये तो आंसर नहीं आया, हम लोग को ले आना है किसमें, पाई में, तो क्या लिखेंगे हम लोग, रिक्वायर्ड
इक्वाइड सर्कुलर मेजर क्या लिखेंगे? -123/2 पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना जी। कुछ कटेगा, देखिए थोड़ा सा कटेगा, क्या होगा? 3 छके 18, 3 चौके 12, 3 एकम 3, और कटेगा 3 से, और नहीं कटेगा, तो कितना हो गया यहाँ पर? -41 पाई बाई 120। सवाल वैसे ही था, बस यहाँ माने देखिए, डराने का वही यूज किया था, माने सभी जगह है, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, ये बनेगा क्या पूरा? तो 2 का पूरा बनेगा ना जी। जब 2 का पूरा बन जाएगा तो आपसे, हाँ ठीक है, तो देखिए आपसे जब 2 ये बनाया हमने ऐसे, आप देखिए एप्लीकेशन नंबर 7 देखिए, पेज नंबर 274 में देखिए सेम सवाल है। एप्लीकेशन नंबर कितना बोलो? मिला, सेम सवाल देखो इस तरह से, 22 डिग्री 30 सेकंड है, तो उससे सवाल एक ही जगह रहेगा इस तरह का। ठीक है, बोलो भाई। तो अभी जो होल्ड किया उसको बना दे पहले हम, जो होल्ड किया बना दे पहले उसको। चलो, जो होल्ड किया पहले उसको बनाते हैं। क्या नंबर है इसका? कॉपी का क्या नंबर होगा? कॉपी का 16, बुक का 2 का 6, तो फोटो ले लो उसका। अब जो होल्ड किया उसको बना के एक शॉर्ट बनाएंगे, खत्म करेंगे। हो गया, चलो अब जो क्वेश्चन होल्ड किया वो बनाते हैं, मिटा दे इसको। 5 नंबर इस चैप्टर से बहुत आसान तरीके से आता है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगता है इसमें, भैया इतना बताया आपको, उतना बात याद रखना, आप थोड़ा प्रैक्टिस करना। चलो देखो, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक एंगल क्या दिया हुआ है, क्या नंबर सवाल हम लोग का वाला बुक का 15 का 3 ना, और बुक का क्या नंबर होगा, कॉपी का क्या नंबर होगा? 8 था ना। क्या लिखा? 65 डिग्री 56 मिनट 55 सेकंड ना, 65 डिग्री 55 मिनट 56 मिनट है, 56 मिनट 55 सेकंड, फिर 64 डिग्री 3 मिनट 5 सेकंड, 5 सेकंड। ठीक है, अच्छा आसान सभी था, हमको ये तो जो घुमा के बताया था कागज का नहीं, ठीक है, ये बगैर उसके आइडिया का ही बन जाएगा। देखो ये क्या बोला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में बोला है कि एक ट्रायंगल का 3 एंगल में से 2 एंगल ये दोनों है ना। क्या लिखा है? इफ द मेजर ऑफ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, इतना दिया हुआ है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ थर्ड एंगल। अब एक ट्रायंगल में कितना कोना होता है? 3 कोना होता है, तो 3 एंगल होगा, 3 एंगल जोड़े कितना होता है? 180 डिग्री। ट्रायंगल का तीनों कोना जोड़े कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब उस ट्रायंगल का 3 कोना में से 2 कोना दिया हुआ, आपको तीसरा कोना निकालने बोला। अब एग्जाम्पल अगर आपको हम दें कि मान लीजिए एक ट्रायंगल में एक कोना है 30 डिग्री, एक कोना है 70 डिग्री, तो तीसरा कोना कितना होगा? कैसे मालूम हुआ आपको? आपने पहले दोनों को जोड़ा, जोड़ने के बाद उसको 180 से माइनस किया है, ना कि उसमें ना के जोड़ा उसमें। बात समझ में? दिमाग ऐसे ही काम करता है। फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए अगर हम लिखा है यहाँ पर 40 डिग्री और यहाँ लिखा हम 90 डिग्री, तो तीसरा एंगल कितना होगा? 50 होगा। तो कैसे किया हम लोगों ने? पहले उन लोगों को दोनों को जोड़ा और जोड़ने के बाद माइनस किया 180 से। बात समझ में आ रही? क्योंकि दोनों को जोड़े कितना 150 डिग्री हुआ, और उसको किससे माइनस कर देंगे हम लोग? 180 से माइनस कर देंगे। तो वैसे ही अगर यहाँ पर 2 एंगल दिया हुआ है, आपको तीसरा निकालना है, तो क्या करेंगे? दोनों को पहले जोड़ेंगे, जोड़ो दोनों को, और दोनों को जोड़ेंगे, तो लिखेंगे हम लोग इन दोनों का सम।
सम ऑफ टू गिवन एंगल्स। अगर ऐसा दिया हुआ रहता तो बस हम ही जोड़ लेते। यहाँ तो कैसे कैसे दिया हुआ है, गाड़ी मोश निकला हुआ कैसे कैसे लोगों का, तो क्या करेंगे हम उसको पहले इसको अच्छा आराम में जोड़ेंगे। पहले इसको लिखेंगे ऐसे 65 डिग्री 56 मिनट और 55 सेकंड। इसको बता दिया, जोड़ना है ना, प्लस 64 3 और 5। हम जोड़ेंगे इसको। जोड़ने में परेशानी अगर आपको ऐसा होगा तो क्या कहते हैं, बच्चे लोग की तरह से लिख लीजिएगा यहाँ पर 56 डिग्री 56 मिनट। गलत होने से अच्छा है कि बच्चे को तरह लिख ले, शर्माने की कोई बात नहीं है। बोलो, तो 55 में 5 कितना हो गया, सेकंड सेकंड मिनट मिनट में ऐड होगा ना, कितना किए 60 हो गया। हाँ सॉरी 60 सेकंड हुआ। ये 50 कहाँ पैसा होगा बाबू, ये ला, ये वाला क्या भूल ही क्या हम, अच्छा ठीक है चलो। यहाँ कहते हो क्या लाइन में, यहाँ कहते होगा 5 4 9 और 6 6 12। बोले बात समझ में आ रही है। तो इन लोग दोनों को जोड़कर कितना हुआ, इन दोनों एंगल्स को ऐड करके हुआ 129 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकंड। यही हुआ ना, बोलो। अब जब इतना हो गया वाला तो तुम ध्यान से देखो, इस 60 सेकंड का मतलब कितना होता है। अगर अच्छा अगर आपको हम बोले ये वाला पूरा 130 डिग्री है, क्या आप मान रही है बात, आप ध्यान से देखिए पूरा 130 डिग्री है वाला, है ना, क्योंकि 60 का मतलब क्या, इसका मतलब 1 मिनट होता है, इसको लिख सकते हम लोग ऐसा। यहाँ पे क्या होगा ऐसा लिखेंगे तो 100। बोलो ठीक है, तो देखिए आसानी से मालूम हो गया। तो दो एंगल जोड़े कितना हुआ और कैसा कैसा लिखा हुआ था, तो दो एंगल जोड़ के 130 हुआ, तो बाकी एंगल कितना होगा, तो रिक्वायर्ड थर्ड एंगल, किससे माइनस करेंगे इसको हम लोग 180 से माइनस करेंगे। पचास डिग्री होगा ना, रिक्वायर्ड तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे मेजर ऑफ। रिक्वायर्ड क्यों नहीं बोला बोलो तो, रिक्वायर्ड में क्या पूछा है, देखो तो किससे पूछा है, सेक्शन ने पूछा, सेकुलर ने पूछा है, किसने पूछा है, इसीलिए आप लिखेंगे रिक्वायर्ड सर्कुलर मेजर ऑफ थर्ड एंगल। तो तीसर का एंगल का मेजरमेंट कितना हो गया, सर्कुलर में क्या करते हैं 50 डिग्री को पाई बाई 180 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 0 कट गया, 5 पाई बाई 18। ठीक है, फोटो लीजिए इसका, लास्ट दो शॉर्ट कर दी, क्लास खत्म करते हैं। लास्ट दो शॉर्ट में आपको हम बताते हैं, एक नंबर का 2 और एक नंबर का 5, एक नंबर का 2 और एक नंबर का 5। बोले बात समझ में आ रही है, एक नंबर का 2 एक नंबर का 5। इसको मिटा देता हूं, मिटा दे इसको।
जो सम हो रहा है उसको टिक मारते रहिएगा किताब में। देखिए कितना लिखा हुआ है, 6312 सेकंड में। बोला इसको डिग्री में, मिनट में और सेकंड में चेंज करने के लिए। तो क्या करेंगे, अभी ये क्या सेकंड है, सेकंड है, क्या करेंगे इसको 60 से एक बार डिवाइड करेंगे, 60 से एक बार इसको, तो क्या बनेगा, मिनट बनेगा। ये कैसे करेंगे देखिए, आप इसको 60 से एक बार डिवाइड कीजिए, आप रफ में कीजिएगा अच्छा रहेगा, यहाँ रफ में कीजिए, 60 से डिवाइड कीजिए 6312, तो क्या बार में जाएगा देखिए, 60 एकम 60, 3 बचा, एक उतारेंगे, कटेगा नहीं कटेगा, 2 भी लेना पड़ेगा ना, तो 2 लेना पड़ेगा तो 0 बढ़ाएंगे आप लोग यहाँ पर, 6 बचे, 300 आया, कितना बचा 12। तो यहाँ पर जो 60 से डिवाइड की, ये क्या था, सेकंड था, जब 60 से डिवाइड की तो ये क्या बन गया, मिनट, तो ये तो बाकी बच गया ना, तो क्या रह गया, सेकंड, यानी 105 मिनट और 12 सेकंड। ठीक है, अब 105 को आपको चेंज करना का घंटा में, डिग्री में, फिर 60 से डिवाइड इसको कीजिए, इसको 105 को, तो 60 एकम 60, कितना बचेगा आपका 45, है ना जी। तो यहाँ पर 60 से डिवाइड करें आप तो डिग्री बनेगा फिर ना, तो क्या हो गया आपका 1 डिग्री हो गया और 45 मिनट और 12 सेकंड। तो क्या हो गया आपका सेकंड कहाँ चेंज हो गया, डिग्री में, मिनट में, सेकंड में चेंज। कैसे क्या समझ में आया, मतलब क्या क्या इसको 60 से डिवाइड किया एक बार, तो जो मिनट सेकंड से मिनट बन गया, जो बाकी बचा क्या रहेगा वो सेकंड ही रह गया, फिर सेकंड को लिख दिया है पर, अब इसको फिर हम डिग्री में चेंज करने को 60 से फिर डिवाइड किया एक बार, डिवाइड करके क्या बन गया वो 1 डिग्री 45 में। बात समझ में आ रही है। चलिए अब वो एक डिफरेंट वाला देख लीजिए आप, कितना है 72.04 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर तो देखिए 72 डिग्री, तो 72 डिग्री है ही है, उसका झमेला कुछ नहीं है। आपको जो झमेला कैसे करना है, तो भूलिएगा नहीं, ठीक ही लिखा प्लस 0.4 डिग्री, इसका झमेला करेंगे, इसका क्योंकि डिग्री में, मिनट में, सेकंड में चेंज करना चाहिए, डिग्री में इसको छेड़ने का दरकार नहीं है, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। अब क्या कीजिए, इसको ये डिग्री में है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा मिनट बनेगा, मिनट बनेगा ना, क्या करेंगे हम उसको 0.04 को हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, रफ में करके देख लें इसको आप, 0.04 इंटू 60, तो 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, 6 चके 24 का 4, हाथ में बचा 2, यहाँ 2 लिखाएगा, 6 इंटू 0 0, तो यहाँ कितना बचा 0 रहा, 4 रहा, 2 रहा, 0, डिफल कहाँ बैठेगा, दो राइट साइड है 2 नंबर के, राइट साइड है 2 नंबर के बाद यहाँ बैठेगा, तो कितना हो गया आपके वाला 72 डिग्री, और ये कितना रहा आपका 2.40, क्या बन गया आपका मिनट बन गया, तो 72 डिग्री प्लस 2 मिनट। अब इसको अलग कर ले आप 0.40 को, बात समझ में क्या बोल रहे हैं, खुदरा यहाँ से अलग किया तो खुदरा यहाँ से अलग कर लिया। अब इस 0.40 को क्या बनाना आपको सेकंड बनाना, तो 2 मिनट, यहाँ कितना आपका है, इसको 0.40 को अलग करेंगे, फिर 60, तो क्या बनेगा ये सेकंड बनेगा, बोलो कुछ इतना ही कुछ आएगा, देखो सेम नंबर तो है नहीं, थोड़ा लगे, तो 0.40 और 60, 0 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 6 0 0, 6 जगह 24 का 4, हाथ का बचा 2, 2 का 2, 6 इंटू 0, तो 0 0 4 2 0, इसमें कहाँ बैठेगा 2 नंबर के बाद, है ना। तो कितना रहा आपका, देखिए यहाँ पर 72 डिग्री प्लस 2 मिनट, और डिसमल के बाद खाली 0 का वैल्यू नहीं होता, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 24 सेकंड, डिसमल के बाद खाली 0 का वैल्यू नहीं है, और नंबर से पहले 0 का वैल्यू नहीं होता, तो कितना रह गया आपका वाला 72 डिग्री 2 मिनट 24 सेकंड। ठीक है,
ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन दिए एग्जाम्पल में है, बनाइएगा। अगर चाहे बना हुआ है तो आप देखिएगा उसको। अब बनाइए, कहाँ पर देखिए, वो बना हुआ है आपका एप्लीकेशन 5 में। आपको एप्लीकेशन 4 भी करना है, एप्लीकेशन 5 भी करना है। ठीक, चलिए खत्म है, आज क्लास खत्म, बाकी फिर अगले दिन। ठीक है, नंबर क्या नंबर वाला होगा, क्या नंबर था, कहाँ का दो, एक का दो, कॉपी का एक का 5, कॉपी का 19, बाकी बनाए हाँ बोले हो। चलो ठीक है, तो बहुत होमवर्क है, बहुत सारा काम है जुमा के दिन का। हाँ सब होमवर्क है, जितना छोड़ा सब होमवर्क। उसके बाद मतलब एप्लीकेशन नंबर 14, 15, 16, 17, 18 है ना जी। एक का पूरा, दो का पूरा, एक का पूरा, दो का पूरा, 15 का 2, 15 का 3, ठीक है ना। एक वो सब नहीं, वो सब नहीं, जितना दाग बढ़वाया, फिर से बोलो सुन लो, एक का पूरा, दो का पूरा, जो बना दिया बना, जो बचा वो होमवर्क। 15 का 2, 3 दोनों बना दिया हम ना, हाँ 15 का 2, 3 दोनों बनाया, तो खत्म कर, छोड़ दो। एप्लीकेशन 14, एप्लीकेशन 15, एप्लीकेशन 16, एप्लीकेशन 17, जो बनाया बनाया, जो बचा वो होमवर्क। पेज नंबर 273 में एप्लीकेशन 4, एप्लीकेशन 5, एप्लीकेशन 6, एप्लीकेशन 7, जो बनाया बनाया, जो बचा वो होमवर्क। बस इससे ज्यादा आपको आगे बढ़ने का जरूरत नहीं। चलिए पकड़िए इसको, आगे रख दीजिए इसको, इधर दीजिए। जुमा के दिन सारा सवाल कर करके आओगे, ठीक है, बोलो, कोशिश करोगे, नहीं बनेगा देखेंगे। इसको निकाल दो।